ओके, सो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा वो मैकेनिज्म पढ़ लिया, और दूसरा हमने रिएक्टिविटी की बात कर ली। ओके, नाउ वी विल डू दैट व्हाट, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा वो अब हम करेंगे। ओके, तो वो कर रहे हैं, देखो सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब दोनों बोल सकते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है कार्बन के साथ, वो मैकेनिज्म पढ़ा ना हमने, ये कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन उसमें से कुछ रिमूव भी होगा अगर लगा हुआ होगा तो जो लगा हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन कुछ निकल रहा है और फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, मतलब ऐसा मान लो कि यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करके वो खुद आ जा रहा है, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज वेल एज इलिमिनेशन भी बोलेंगे। एक का इलिमिनेशन हो रहा है और दूसरे का एडिशन हो रहा है, और अगर दूसरा कोई है ही नहीं तो डायरेक्टली एडिशन हो रहा है, इसलिए दो वर्ड यूज किए गए हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें पहली देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लिए थे, हमने डिस्कस कर लिया था क्या, RCOR हो या RCOH हो, हमें तो CO के से मतलब है, तो CO से मतलब है तो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रेशन करेंगे तब हाइड्रोजन आएगा, बीच में डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर हाइड्रेशन करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है, बस वही चीज यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली साइनाइड तो ऐड कर सकते थे, साइनाइड तो न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन देखो ये इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर सिंपली हम CN माइनस साइनाइड को ऐड कर दे, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो कार्बन पे अटैक कर दे, उसकी कैपेसिटी होगी कि भाई ऐसे रिएक्ट करेगा, इतने टाइम में रिएक्ट करेगा, उसकी कंपेयर में अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड लेना तो वो जल्दी रिएक्ट हो जाता है। साइनाइड वही रिएक्ट होगा, कार्बन के ऊपर ही CN ग्रुप जाने वाला है, लेकिन सिर्फ CN लो तो और HCN लो तो दोनों की कंपेयर करें तो HCN जल्दी से चला जा रहा है, तो हम जल्दी भेज देंगे, हमें तो फटाफट करना है। सो हमने HCN लिया हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रीन्स, क्या, साइनोहाइड्रीन्स। ओके, दिस रिएक्शन ऑकर वेरी स्लोली विद द प्योर HCN, तो जो प्योर HCN होगा उसके साथ बहुत स्लोली होगा, देयरफॉर इट इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस एंड द जनरेटेड साइनाइड आयन CN माइनस being a stronger nucleophile readily adds to carbonyl compounds to yield the corresponding cyanohydrine। तो पहले तो हमने HCN से रिएक्ट करवाया, तो HCN में क्या है, H प्लस और CN माइनस, तो पहले तो HCN जो जिससे रिएक्ट हो रहा है, जो स्पीड से रिएक्ट हो रहा है, अगर हम सिर्फ CN ले ले तो वो जल्दी रिएक्ट होगा, लेकिन सिर्फ CN कैसे लाए, तो हमने पहले क्या किया, बेस के साथ रिएक्शन करवाई। HCN जनरली कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई। तो देखो क्या बोला है, साइनोहाइड्रीन ही मिलेगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है तो उसको कैटलाइज कर दिया बाय द बेस, और जब बेस के साथ रिएक्शन करवाई तब जो साइनाइड है CN माइनस वो जल्दी से, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो तुरंत ऐड हो जाएगा और फिर से साइनोहाइड्रीन मिलेगा। साइनोहाइड्रीन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स, तो सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स में साइनोहाइड्रीन यूजफुल है। कैसे होता है देखते हैं, देखो तो सबसे पहले देखो HCN है और यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस कहाँ से आया, बेस बोला ना, अभी हमने बेस डालेंगे, HCN डालोगे तो भी रिएक्शन होगी, अभी मैं जैसे बोला वो HCN डालोगे तो भी रिएक्शन होगी ही, ओके, लेकिन थोड़ी स्लोली होगी, हमें फास्टली करनी है, तो क्या करेंगे, CN चाहिए हमें, सिर्फ CN न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ओके, तो क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा दी, उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा दी तो सपोज NaOH के साथ करवा दी, तो Na प्लस और OH माइनस होगा, ओके, ये जो OH माइनस है वो HCN के साथ रिएक्ट करेगा और इसका H निकाल लेगा, ये इसका H निकल गया तो H2 हो गया, तो ये CN माइनस हो गया, अंडरस्टूड। ये जो CN माइनस है उसकी रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं हमारे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ एक साथ, यहाँ जो जोड़ना है जोड़ दो,
दोनों साइड R जोड़ोगे तो कीटोन, एक R एक H जोड़ा तो अल्डिहाइड। तो वहां जोड़ा तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, तो कार्बन पे अटैक करवा दो। ये जो था वो कार्बन, और ये कार्बन पे अटैक करवाना है तो कार्बन पे ऊपर CN अटैक करवा दिया, और जो ऑक्सीजन है वो बाकी बचा हुआ है, और यहाँ पे माइनस साइन है, वो माइनस साइन कब जाएगा, जब हाइड्रेशन करेंगे, जब H डालेंगे तब। तो ये हमें मिल गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ओके, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिल गया। अब हम वापस H+ डाल रहे हैं। ओके, ये H+ डाल रहे हैं तो H+ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा तो ये OH बन गया, तो डायरेक्टली हमें ये मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये यहाँ से क्यों दिखाया गया है, मतलब ये ऐसे करके फिर यहाँ से ये आता है। ये कैसे है, ऐसे फिर ऐसे। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ओके, तो ये हमारा मिल गया साइनोहाइड्रिन। अंडरस्टूड? तो ये पहला था हमारा साइनोहाइड्रिन बनने का तरीका। फिर से साइनोहाइड्रिन में एडिशनल क्या है, हम HCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। HCN के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, तो देखो वो जो हमने पढ़ा था उसको मत भूलना, बस वो तुम्हें अगर याद है, ये वाला यही था ना, हाँ यही था, ये अगर तुम्हें सिर्फ याद है तो सारी की सारी एडिशन रिएक्शन ऐसे ही हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ ग्रुप चेंज करते जाना है। ओके, सिर्फ ग्रुप NH2 माइनस आया, CN माइनस की जगह NH2 माइनस लगा दो, बात खत्म। ओके, तो करना क्या है, तुम्हारा यहाँ कुछ भी हो, RCOR हो या RCOH हो, तुम्हें करना क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और कार्बन के साथ जुड़ गया। अभी ये हाइड्रोजन नहीं है, अभी ये हाइड्रोजन नहीं है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट की फिर रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो तुम्हारा RC, यहाँ पे R और H जो लेना हो ले लो, और यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ गया था, और दूसरा यहाँ पे O, इतना जैसा था वैसा, ये H, ये O माइनस है, और ये जैसे आया तो यहाँ पे OH आ गया, दैट्स इट, ये बन गया। यही करना है, सारी रिएक्शन में यही करना है। बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी में याद रखने के लिए कुछ नहीं है, नेमिंग याद रखना, अलग अलग चीजें बनेगी। बीच वाले को तो इंटरमीडिएट ही बोलना है, उसका नेमिंग कुछ करना नहीं है तुम्हें, इसका नेमिंग याद रखना है। अभी जैसे साइनोहाइड्रिन बना वो। ओके, करना क्या है, जो यहाँ इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तुम्हारे कीटोन और अल्डिहाइड को तो छेड़ना ही नहीं है। डबल बॉन्ड वो था, उसमें से एक बॉन्ड तोड़ दो, एक बॉन्ड तोड़ के वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो, एक बॉन्ड तोड़ के उसके पास न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, और दूसरा ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ ही था, वो ऑक्सीजन के साथ H लगा दो, बात खत्म। सब में वही करना है। ओके, सो कहां गया, इसको वापस कैसे यहां से, हाँ यस, सो वही की चीज की हमने, HCN है, वो HCN न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो प्रोसेस स्लो है। तो हमने क्या बोला कि HCN से भी, मतलब HCN में तो CN माइनस ही है, लेकिन वो H+ को अलग करो, स्लो प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करवा रहे हैं, पहले एज ए कैटालिस्ट हम बेस यूज कर दे रहे हैं। बेस यूज किया तो HCN है, अब तुमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई, मतलब बेस में से OH माइनस आएगा, ये OH माइनस HCN का H ले लेगा, मतलब H2O बन गया, तो ये क्या बन गया, CN माइनस। ये CN माइनस डायरेक्टली अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसको, कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन है उसको, तो उसको अटैक किया, ये जहां जो है वो ही, इसको अटैक किया तो यहाँ पे O माइनस हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा, तो O माइनस हो गया, CN जुड़ गया, ये इंटरमीडिएट है, और H+ ऐड किया सेकेंड स्टेप में, तो तुम्हारा जो O माइनस था वहां पे OH आ गया, इसी को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। डन, और साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल एज अ सिंथेटिक इंटरमीडिएट। अंडरस्टूड? ओके।